डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम अब तक ना एंजाइम पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसे है ना। तो अब का जो है कि भाई एंजाइम्स जो हैं बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है। देखिए, हम इसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मसलन मेडिकल फील्ड में इसका क्या काम है। ठीक है, एंजाइम्स का मेडिकल फील्ड में, और इसके अलावा एंजाइम का जो यूजेस हैं इन द इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके डिटर्जेंट्स हैं उस केमिकल इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो जो भी हम रोल पढ़ेंगे तो ये हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये एक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। मेरी बात से बताइए ना कि देखिए जी, हमारे जिस्म में भी जो है लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रहे हैं कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एंजाइम्स सबस्ट्रेट पे अमल करता है और प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, वो कहता है कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वो प्रोसेस या तो होगा नहीं या होगा तो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा, जो कि किसी सूरत में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिमांड नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको कह देता हूँ कि एंजाइम जो है ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो आप एक मुझसे सवाल करेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है, मसलन अगर कोई शख्स एक काम 8 घंटे 10 घंटे में करता है तो वो एंजाइम की मौजूदगी में 1 घंटे में करता है, तो आप कौन सा रस्ता इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, 10 घंटे वाला प्रोसेस या 1 घंटे वाला, 1 घंटे वाला ना। तो बेसिकली एंजाइम ने किया क्या, चाहे एंजाइम हो चाहे कैटालिस्ट हो, वो एक लफ्ज आएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, तो उसको कम कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक शख्स एक पहाड़ी पे ये ए से जाके ना उसने बी तक पहुँचना है, ये वो एनर्जी देता है और रुक देता है, तो ये पत्थर कहाँ आ जाएगा, वापस ए पे आ जाएगा। तो काम क्या हुआ, ज़ीरो। फिर वो जोर लगा के यहाँ एनर्जी लगा के ना पत्थर को यहाँ ले आया और यहाँ छोड़ दिया, फिर पत्थर कहाँ चला जाएगा, दोबारा किधर चला जाएगा, ए पे आएगा, बी पे आएगा, ए पे। और वर्क क्या होगा, ज़ीरो। अगर यहाँ पर भी है तो यही हाल होगा। अगर इस जगह पहुँच जाए और अब आप एनर्जी नहीं देते तो अब वो वापस नहीं आएगा, वो खुद ब खुद किस तरफ आ जाएगा, बी की तरफ आ जाएगा। तो ये मिनिमम एनर्जी आपको देना पड़ेगी। ठीक है, अब एक और आदमी आया, मुझे कहता है कि मिराज साहब आप ऐसा करें कि आप ये रास्ता इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब इसमें देखिए इस एनर्जी पे ये ये बी पे पहुंच जाएगा, तो इसने पाथ चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है, 8 है। तो रिएक्शन इसका फास्ट होगा या इसका फास्ट होगा, है हाँ 4 वाले का, उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो गया। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। तो हम ये कहेंगे कि एंजाइम का पहला काम होता है द इंक्रीज द एनर्जी ऑफ, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, और जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कितने गुना फास्ट होगा वो ये बता रहा है यहाँ पर, ये 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 8 टाइम्स। ये देखिए ये आपके एमसीक्यूज आ गया, 8 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये डिकम्पोज हुआ है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब कोई इसके अंदर एंजाइम नहीं था तो इसको एनर्जी 1 मोल को डिकम्पोज होने के लिए 18,000 कैलोरीज चाहिए। कितने हज़ार, 18,000।
अब किसी ने कहा ना भाई हम इसके अंदर एक हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज एक एंजाइम डाल देते हैं। जब वो इसके अंदर एंजाइम डालेगा तो उसकी फिर एनर्जी कितनी हुई, जस्ट 2000। कहाँ 80,000 एनर्जी देना पड़ रही है और कहाँ पे कितनी, सिर्फ 2000 एनर्जी पे। तो ये फास्ट होगा या ये फास्ट होगा, ये फास्ट होगा ना। तो इसका मतलब है एंजाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पहला फंक्शन। ओके, तो ये क्या कहता है कि एंजाइम्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली में बहुत से काम करते हैं। दैट वी परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इतना बड़ा पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखें देयर आर फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन आवर डेली लाइफ। नंबर 1, दे डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और यहाँ पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। द डिक्रीज एक्टिविटी यानी कि एंजाइम दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। मोस्ट एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट। जो एंजाइम्स के साथ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बायो कैटलिस्ट, वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, बहुत उम्दा होते हैं, बहुत तेज होते हैं। वो कहता है प्रोसीडिंग फ्रॉम, ये देखिए 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 8 टाइम्स फास्टर देन द अनकैटलाइज्ड। वो रीजन बता रहा है कि एफिशिएंट क्यों है। कहता है ये एफिशिएंट है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर याद कर लेता है और ये 1 घंटे में 1 सफ़ा करता है। ओके, तो मोर एफिशिएंट है, बस इतना लिख दे कि आपने लिखा डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आर मोर एफिशिएंट। क्लियर, फॉर कितने गुना, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 18 टाइम। कहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, ये है डिकम्पोज, जिसे पढ़ना आना चाहिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब ये डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। जब ये क्या है, ये एक लिक्विड है, हैवी वाटर, ठीक है ना। ओके, H2O2 लिक्विड है, हैवी वाटर है, और इसके लिए एनर्जी चाहिए कितनी, 18,000 कैलोरीज पर मोल। ओके, अब हमने क्या किया, इसको एंजाइम की मौजूदगी में किया तो हमें सिर्फ 2 था। इसके क्लियर हो गया बेटा, हो गया ना। अब देखिए एंजाइम्स का हम जो जिक्र कर रहे थे, पहला हमने कहा कि सलाइवा में अमाइलेज होता है, स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है। आपने सोचा ये वहाँ पे क्या करते हैं, ये डाइजेशन का अमल करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन का अमल करते हैं। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू स्मॉल, या कम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल। और नॉन डिफ्यूजेबल किसमें कन्वर्ट होते हैं, डिफ्यूजेबल। यानी कि 3 टर्मिनोलॉजीज हमने यूज करनी है, तीनों का मतलब तो एक है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसका मतलब है अगर आपके पास एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगी। ओके, तो रोल इन डाइजेशन, देखिए दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज complex non-diffusible molecule into smaller and more simple and diffusible। ओके, समझ आ गई ना, इसमें कोई चीज़ है ऐसी जो समझने वाली हो। तो देखो ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर। फिर देखिए अब आप आ जाए फूड इंडस्ट्री में, अब आप आ जाए फूड इंडस्ट्री में, किस में आ जाए, फूड इंडस्ट्री में। देखिए आपके पास जो चीज़ है कितनी इस्तेमाल हो रही है, पिज़्ज़ा में हो रही है ना जी, कितनी इस्तेमाल हो रही है चीज़, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि एंजाइम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। द कीमोसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, फ्रॉम
देखिए पूड़ी में होती है, ठीक है ना। कीमोसिन फंगस से ऑब्टेन्ड होती है, वो एंजाइम्स होते हैं, याद रखना फंगस से भी एंजाइम्स हासिल होते हैं, कीमोसिन है। अब ये क्या करता है, ये चीज़ यूज इन चीज़ बेकिंग। अब ये कीमोसिन हासिल किससे हुआ था, फंगस से, ठीक है। और ये यूज किस में हो रहा है, चीज़ फॉर्मेशन में। और कीमोसिन ये है क्या है, ये एंजाइम्स है, ये क्या है, एंजाइम्स है। तो अगर ये आपके पास नहीं होगी तो आपके पास चीज़ भी नहीं बनेगी। क्लियर हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखिए स्वीटनर, देखिए एक चीज़ मैं ऐसे खाता हूँ तो वो लेस स्वीट है? अगर मैं इसको तोड़ के खाऊं तो अब ये ज़्यादा मीठी है। तो मार्केटिंग के लिए मुझे बताओ, एज ए होल इसे खाओगे या इसको ब्रेक करके खाओगे? ये क्योंकि ब्रेक करके खाएंगे तो ये मीठी होगी, स्वीट होगी, नहीं। जब एज ए सिंगल खा लेंगे तो ये मीठी नहीं होगी। ओके, समझ आ गई है ना। तो आप कौन सा पसंद करेंगे? ताकि स्वीट टेस्ट हो, ताकि बच्चे उसे एक्सेप्ट करें। तो स्वीटनर के तौर पे भी एंजाइम होता है। एंजाइम का काम ही ब्रेकअप करना होता है। आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज इतनी मीठी नहीं जितनी ग्लूकोज है, जितनी फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर सक्रेज एंजाइम नहीं होगा, क्या आपका सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा ना, है। तो ये एज ए स्वीटनिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से 70 टाइम्स मोर स्वीटर है, और जो फ्रक्टोज है वो 60 टाइम्स मोर पोटेंट अपना स्वीटर है। तो इसलिए एंजाइम्स को एज ए स्वीटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं आ गए हैं? आप घर में कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, तो उसमें क्या, बर्तन धोते हो तो उसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट भी लगा होता है, प्रोटीन भी लगा होता है, फैट, और वो चिपक जाते हैं। तो आप उसको साफ करने में कितनी देर लगेगी? तो आप उसमें क्या करते हैं, डिटर्जेंट में एंजाइम डाल लेते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। अब वो क्या करते हैं, वो इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो आसानी से पानी के साथ बह के बाहर चले जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप खुद देख लें कि आपकी कितनी बड़ी, कभी आप बगैर साबुन के, डिटर्जेंट के बर्तन धो के दिखाएं, कपड़े धो के दिखाएं, मेहमान जो धुलेंगे? नहीं धुलेंगे। वो क्यों नहीं धुलेंगे? कि इनके अंदर हमने एंजाइम्स डाल दिए हैं। और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और वो उनका काम कहते हैं कि जो भी होगी उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, है, या फैट होगा, या कोई प्रोटीन होगी, यही होगा ना। तो आप उसके एंजाइम डाल दें, तीनों के एंजाइम डाल दिए। तो उसने क्या किया, उसको सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजिंग एंड यूज एज ए डिटर्जेंट। देखिए प्रोटीन का नाम लिखा है इसमें, ओके। और एज ए ड्रग, आपने कभी देखा कि लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उसे फ़ौरन इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो फिर उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो बेसिकली ये भी एक एंजाइम्स होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। वही एंजाइम क्या करता है, कोई क्लॉट आता है उसको डिज़ोल्व कर देता है और ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है और बंदा रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे बच्चे समझ आएगा ना। तो वो क्या है, बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम्स है, एक एंजाइम है। तो एंजाइम्स जो हैं, देखिए ये ट्रीटमेंट होता है, क्यूरिंग द डिजीज़ होती है, ओके। अच्छा, फिर हम बताएंगे, देखिए एज ए ड्रग, देखिए सम एंजाइम्स आर यूज एज ए ड्रग इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी को हाजमे की तकलीफ है, कोई चीज़ हजम नहीं हो रही, तो फिर उसको ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, तो जिसके अंदर क्या हो, एंजाइम्स हो, और वो एंजाइम जाकर अंदर डाइजेशन के असर को ठीक कर देंगे, तो उसको एनर्जी मिलेगी, वरना बेचारा परेशान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अमाइलेज, अगर मेरे सलाइवा में अमाइलेज नहीं है, मेरे अपना गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नहीं है,
इंटेस्टाइनल जूस में ट्रिप्सिन नहीं है तो क्या होगा, प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगी, अगर लाइपेज नहीं है तो लिपिड भी नहीं होगी। तो वो कहता है कि फिर हम द स्टमक और इंटेस्टाइन में नहीं होगी, दे आर ऑब्टेन्ड, इनका सोर्स होता है ना, कहता है फ्रॉम द वेजिटेबल एंड अदर रिसोर्सेज, हर्ब्स होते हैं, जैसे पपीता है, पपाया है पपेन, ठीक है, इसके अंदर भी पेप्सिन, देखिए डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के लिए। तो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और अदर सोर्स हर्ब में एंजाइम का सोर्स होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, आपको पता है कैंसर ट्रीटमेंट एक कितनी मौलिक बीमारी है, ठीक है, जो भी कैंसर को रोकेगा उसे क्या कहेंगे, एंटी कार्सिनोजेनिक, ओके, कार्सिनोजेनिक लफ्ज़। सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे एल एस्पार्जिनेज, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी पड़ेगी कि एल एस्पार्जिनेज वो कहेगा कि कौन सा एंजाइम किसके लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंजाइम होगा, एल एस्पार्जिनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और पेप्सिन और ऑल, आप क्या कहेंगे, एल एस्पार्जिनेज। अगर कोई कहेगा कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कौन है तो पेप्सिन कहेंगे। अगर कोई कहेगा कि अमाइलेज किस लिए इस्तेमाल होता है डाइजेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसके लिए देखिए ये आपके आने के क्लास में फ़ायदा होता है कि पेपर में तो इस तरह सवाल आते हैं, ठीक है बेटा। सम एंजाइम्स आर कैंसर ट्रीटमेंट, ओके। अब क्यूरिंग द डिजीज, एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्यूरिंग of disease such as rickets and the jaundice ads. For heart problem, lactase dehydrogenase. For liver problem, कौन सा है, lactase dehydrogenase, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लीवर प्रॉब्लम के लिए। और certain kinase are used, ठीक है ना, और इसके लिए certain kinase भी यूज होते हैं, किसके लिए, लीवर के लिए। याद रखोगे ना, काइनेज एंजाइम की निशानी होती है, आखिर में एज आता है, लाइपेज, ठीक है ना, और लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, और क्या बताया है, काइनेज आर यूज इन द क्यूरिंग। लीवर डिजीज कोई हो जाएगी ना तो उनके अंदर ये काइनेज होगा या क्या होगा, काइनेज और लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड है उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाए तो अगर ब्रेन में है तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, अगर कॉर्नी है तो इंजाइना भी हो सकता है, ठीक है, और जहाँ भी क्लॉट बन जाएगा वो लॉस दे सकता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं, क्लॉट क्या होता है, ये देखिए ब्लड वेसल है तो यहाँ पर ये रुकावट बन गई है, इसे क्लॉट कहते हैं, ओके। तो अब इसको डिसॉल्व कर देंगे तो बंदा ठीक हो जाता है। बाद का बंदे को ऐसा लकवा होता है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि क्लॉट ऐसे रुकावट देता है, आपका फंक्शन हाथ ख़राब हो जाता है। जैसे फ़ौरन वो हट गया, लोग कहते शुक्र करके फ़ौरन डिसॉल्व हो गया, ये क्लॉट है। देखिए एंजाइम्स आर आल्सो कॉज बाय द प्रोटीन। अभी अभी ये होती है थ्रोम्बिन, एक प्रोटीन है थ्रोम्बिन, एक प्रोटीन है थ्रोम्बिन, ओके, इसकी मदद से करता है। और देखिए आपकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है अल्कोहल की। देखिए आपके पास स्टार्च है? स्टार्च को आप अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले आप इसको क्या करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे तो फिर आपको इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपके जितने परफ्यूम है उसमें मौजूद है, आपके जितने सिपरेट लगाते हैं उसमें भी इथाइल अल्कोहल मौजूद है। आप एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, मेडिसिन में प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, जितनी भी होम्योपैथिक ड्रग हैं सब में इथाइल अल्कोहल होती है। आपके जितने भी पेप्सी ये इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए कौन सी चीज़ डाली जाती है, इथाइल अल्कोहल डाली जाती है। इवन के फिर कुछ फॉरेन कंट्री में अभी मुस्लिम हम तो इसको नहीं पीते, लेकिन इनका एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी पिया जाता है दुनिया में। और अब तो ये जो है आपकी
ऑटोमोबाइल्स, इसमें भी ये यूज़ फ्यूल के तौर पे भी इसे यूज़ किया जा रहा है, बायोफ्यूल। एडवांस लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जैसे सोलर एनर्जी होती है इसलिए बायोमास एनर्जी होती है, और वहाँ पर भी जो बायोमास से इंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितनी बड़ी आपके पास, जो मुल्क थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, रिसर्च पे आते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ उसने यहाँ लिखी है कि अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल बने पहले ग्लूकोज बनेगा, फिर फर्मेंटेशन होगी, जो भी कुछ भी हो उसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फर्मेंटेशन हो, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि अमाइलेज जो है वो स्टार्च को किस में, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल बीवरेज, ठीक है। जैसे बियर है और ब्रेकिंग बार्ले बाय फर्मेंटेशन, ज्वार से, तो जो आबे जो कहते हैं जैसे, तो फर्मेंटेशन से बनती है, तो फर्मेंटेशन से आती है। ये पिछले पेपर में ये एल एस्पार्टेट आया था, ये कैंसर के लिए था, ठीक है ना। ये अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और बार्ले के लिए है, ठीक है। इससे फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बनेगी, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ना वो क्या हार्ट प्रॉब्लम के लिए होता है, और लीवर के लिए क्या है काइनेज, डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेज। याद रखो ना ये लीवर डिजीज के लिए है। देखो लीवर डिजीज का काम आया, ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र आया, और हार्ट प्रॉब्लम का जिक्र आया, और कैंसर ट्रीटमेंट की बात हुई। कैंसर ये तो सारे मेडिकल के हुए। और इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बीवरेज इंडस्ट्री है मशरूबात की, है। फिर उसके बाद आपके इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री की डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट में प्रोटीएज का इस्तेमाल एग्जांपल बताई, तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स है। अच्छा ये देखिए एज ए स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, चीज़ की बनाने में इस्तेमाल होता है, ओके। और जो अगर कोई भी एंजाइम्स है ये एक्शन को फास्ट करने के लिए एंजाइम होता है, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो आपका रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होगा, ओके। तो ये समझ आ गई आपको। तो बेटा याद रखना ये फार्मेसी टेक्नीशियन में जो एनटीएस का पेपर बनता है ना, वो आपसे डिटेल मांगेगा ही नहीं, वो कहेगा कि 11 यूजेस लिख दो। आपने 1 बाय 1 एक एक मुख्तसर में एक एक लाइन की सिर्फ हेडिंग ही लिख दे ना, है, बस एक एक लफ्ज़ एग्जाम्पल दे दे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि जी आपको कहेगा राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ द, हाँ वो कहेगा कि जस्ट नेम द 11 फंक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। लेकिन आपने सारा करना है क्योंकि एमसीक्यूज तो आएंगे ना। बस जैसे एल एस्पार्टिनेज का कहा, लैक्टेज का, काइनेज का, डिहाइड्रोजिनेज का मैंने जिक्र किया, आपको सारा पता लग गया। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मैंने आपको कंसेप्ट दिया। 5 नंबर का सवाल इसी पे ही दे देगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो फिर हम ये सारा इतना पैरा लिखेंगे हमें 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पिछले एक दफ़ा 19 सेशन में सवाल आया था कि आपकी वालदा अंडा फ्राई करते हैं तो बताओ आपके अम्मा हज़ूर ने क्या किया। प्रोटीन पहले अंडा क्या था, लिक्विड था, वो सॉलिड क्यों हो गया। असल में सवाल ये था, तो आपने सीधा किया ड्यू टू हीटिंग डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। वो डीनेचरेशन हो गई, उसके अंदर बॉन्ड जो है वो क्या हो गए, टूट गए, क्या हो गए, टूट गए। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल हो गया, कम हो गया, और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड। इस क्लियर, ये 5 नंबर का। अब बच्चे यहाँ बैठे हुए होंगे क्या लिखे, जिस बच्चे ने सिर्फ डीनेचरेशन ऑफ प्रोसेस लिख दिया ना, ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन, उसको 5 नंबर मिल गए, 4 नंबर मिल गए। लेकिन कुछ ने इस तरह लिखा कि नहीं जी इसके अंदर जो बॉन्ड्स टूट गए तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता डीनेचरेशन में, ओके। तो इस तरह फिर जब स्ट्रक्चर टूट जाता है तो फिर फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स याद करनी है, एग्जाम्पल याद करनी है, ठीक है ना। विश यू गुड लक। अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफिज़।